सिद्धार्थ इंटरनेशनल स्कूल चौबेपुर कानपुर नगर में वार्षिक खेल प्रतियोगिता उमंग 2022 का बृहद स्तर पर आयोजन किया गया। थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी दुआएं अता कीजिए। थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी दुआएं अता कीजिए। इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। It's time for Primate Stage. The Primate Stage is set to hold many secrets and amazing property. Principal ma'am, please ma'am, come on the stage. Please take a moment. Please ladies and gentlemen. छात्रों के लिए हाँ जी, खेल क्यों आवश्यक है? सर्वांगीण विकास के लिए तो खेल बहुत ही आवश्यक है। ना ही सिर्फ बच्चों के शारीरिक विकास बल्कि उनकी स्ट्रेंथ, उनकी जो एक स्पिरिट होती है, स्पिरिट टू फाइट विद ऑल द ऑड्स एंड ऑडिटीज़ ऑफ द लाइफ, उस स्पिरिट को भी इन्हांस करता है। हमारे सर्वांगीण विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए खेल बहुत आवश्यक है। इंटरनेशनल लेवल पर भारत मेडल्स क्यों नहीं ला पाता है? इंटरनेशनल लेवल पर भारत मेडल्स नहीं ला पाता है क्योंकि बहुत सारा ऐसा टैलेंट है जो हिडन है, जिसको हमारे सरकार की तरफ से अभी उतना प्लेटफॉर्म नहीं मिला है जितना फोकस और जितना प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। ले दे करके सारा श्रेय और जितना फोकस हम क्रिकेट में देते हैं, अगर सारे खेलों में दें और ना ही सिर्फ क्षेत्र स्तर पर, स्टेट लेवल पर, छोटे छोटे गांव और कस्बों में भी बहुत सारा ऐसा टैलेंट है जो अभी छुपा हुआ है, जिनको मौका नहीं मिलता है। ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित करें, उनको आगे बढ़ाएं तो हमारा देश बहुत आगे जा सकता है। उनको वो फैसिलिटीज़ दी जाए, उस तरह से उनको ट्रेन किया जाए, इसकी बहुत आवश्यकता है। यही एक कमी है जिसकी वजह से हम ज़्यादा मेडल नहीं ला पाते हैं। फिर भी काफ़ी बार ऐसा हमने देखा है कि सुविधाओं के अभाव में भी हमारे प्लेयर्स ने बहुत अच्छा अचीव किया है और इंटरनेशनल लेवल पर भी काफ़ी मेडल्स लेके आए हैं। टेल अस अबाउट ऑफ RTE Act समथिंग। RTE Act is an act on which students are getting the privilege by the governments to owe the education without any cost and to facilitate them with all the facilities of education in the sector of sports, education. Everywhere there is a sudden quota for RTE students in good schools also, and it is a quite nice start. And I think that every school, every renowned school should initiate about this and should take that admissions in a free and fair manner so that these hidden talent can come out and prove themselves. RTE एक्ट की कौन सी धारा छात्रों को शारीरिक दंड देने से प्रतिबंधित करती है? RTE एक्ट की कौन सी धारा छात्रों को दंड देने से प्रतिबंधित करती है? RTE एक्ट की जो धारा छात्रों को दंड देने से प्रतिबंधित करती है, उसके बारे में मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ कि समस्त छात्रों को काफ़ी पहले से हर बोर्ड में ये कहा गया है कि शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। ये RTE एक्ट के ही लिए नहीं, ये वुमेन चाइल्ड वेलफेयर एक्ट के तहत ही आता है और इसको RTE एक्ट के साथ जोड़ा गया है बाद में।
RTE एक्ट की धारा 17 के अंतर्गत ये आपका जो है आता है। किन किन खेलों का आयोजन यहाँ पे हो रहा थैंक है? यू मैम फॉर सर यहाँ पे एथलेटिक्स का प्रोग्राम चल रहा है इस समय, जिसमें हमारे हाई जंप, लॉन्ग थैंक यू सो मच जंप और डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट और 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, मैराथन, इन सब का आयोजन चल रहा है इसमें। प्लीज मैम आई अच्छा, रिक्वेस्ट एक चीज बताएं, Yes, sir. अधिकतर खेल के मेडल्स जब इंटरनेशनल स्पोर्ट्स होते हैं तो अधिकतर खेल के मेडल चाइना जापान ले जाता है, भारत क्यों नहीं लेके आ पाता है? इसके पीछे कारण क्या है? एक्चुअली में सर उनको बचपन ही से ट्रेन करा जाता है बॉयज़ को। जैसे अब वो 5-6 साल के होते हैं तो उनको बचपन ही से ट्रेन कर दिया जाता है हर चीज़ के लिए, उनको उसी लाइन में डाल दिया जाता है। जैसे अगर कोई रनिंग का है तो उसको रनिंग में डाल दिया जाएगा और आगे उसको अच्छी प्रैक्टिस कराई जाएगी। यहाँ पे बच्चों को चांस ही नहीं मिल पाता है। यहाँ बच्चों को आगे हाई स्कूल इंटर में चांस मिलता है, तब तक उनके बहुत ही टाइम हो चुका होता है। यानी जो फैसिलिटी चाइना जापान दे लेता है वो भारत नहीं दे पाता। नहीं दे पाता। इसके पीछे कारण क्या है? क्या आइडियोलॉजिकल कारण है या संसाधनों की कमी है? नहीं सर, इसके पीछे क्या है कि कुछ गार्जियन सिंसियर नहीं है और कुछ स्कूल रिस्पॉन्सिबल भी रहता है कि कराने नहीं मांगता है स्पोर्ट्स को, वो केवल पढ़ाई के पीछे लगे रहते हैं कि नहीं आप पढ़िए पढ़िए, क्योंकि लाइफ में हमारा जितना पढ़ाई ज़रूरी उतना हमारा स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है। अच्छा, स्कूल के अलावा क्या और भी भारत में ऐसी संस्थाएं हैं जो खेलों का आयोजन कराती हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये प्राइवेट हमारी जो गवर्नमेंट है ही कराती है। जो जैसे हमारे ये ग्रीन पार्क स्टेडियम में बड़े बड़े इवेंट होते हैं, बीच बीच में सर हमारे अभी मैराथन हुआ था, ठीक है ना। और सर ये जैसे दिल्ली पब्लिक ये है CBSE बोर्ड है, ये हमारा करारा ऑर्गेनाइज़ कराया है इसने, तो काफ़ी गेम ऑर्गेनाइज़ कराए इनने भी।